हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं साम के बारे में। लोग बोलते हैं कि जो साम होते हैं ये सेम एनाबॉलिक स्टीरॉयड की तरह ही वर्क करते हैं हमारी बॉडी के ऊपर। तो एनाबॉलिक स्टीरॉयड मत लो, इसको ले लो, इसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे और ये वर्क भी बढ़िया करेगा हमारी बॉडी के ऊपर, सेम इफ़ेक्ट वैसे ही दिखाएगा। तो ऐसा नहीं है यार, सच्चाई बता देता हूँ आप लोगों को। अगर ये बेनिफिट दे रहा है तो साइड इफ़ेक्ट भी देता है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं है, कंपनी क्लेम करती है यार, प्रैक्टिकली यूज़ करो ना फिर पता चलता है। और इसके बाद पीसीटी क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि साइड इफ़ेक्ट है, इसलिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर इसकी सच्चाई खोलने वाले हैं और बताने वाले हैं RAD 140 जो साम है, इसको कैसे यूज़ करना है बॉडी बिल्डिंग के अंदर, किस लिए यूज़ होता है। और बहुत सारे लोग इसे पीसीटी में भी यूज़ करते हैं और ड्यूरिंग साइकिल भी यूज़ करते हैं, चाहे वो गेनिंग का साइकिल चला रहे हैं एनाबॉलिक के साथ या फिर कटिंग का साइकिल चला रहे हैं। तो ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसको यूज़ करने का तरीका भी बताऊँगा और ये क्यों काम आता है। और जो साम होते हैं इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ, जितना मैंने पढ़ा कि इसकी जो ज़्यादातर रिसर्च हुई है वो इंसानों के ऊपर बहुत ही कम रिसर्च हुई है साम्स की, इंस्टीड ऑफ एनिमल्स के मुकाबले, ठीक है। माउस के ऊपर ज़्यादातर लोग इसको रिसर्च करते थे, जो भी जिन्होंने भी बनाया था, जो भी कंपनी थी। तो इंसानों के ऊपर कम है, बट बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज़ होते हैं। ब्लैक मार्केट में काफ़ी बिक रहे हैं और बहुत ज़्यादा फेक मिलते हैं इंडिया के अंदर, ठीक है। तो साम लेना समझ लो कोई बेनिफिट भी नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया हुआ था, मैंने लोगों की वीडियोस देखी तो वहाँ पे मतलब कमेंट आ रहे हैं, हमने ये लिया, फलाना लिया, ढिमका लिया, हमें तो कोई बेनिफिट मिला नहीं। भाई फेक होगा तो बेनिफिट कहाँ से मिलेगा, ठीक है। बहुत ही कम चांसेस है, 10% चांस है 100 में से कि आप लोगों को ये ओरिजिनल मिलेगा, ठीक है। और सोचना भी मत। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि इन लोगों को यूज़ करना चाहिए, जो इंटरमीडिएट है वो यूज़ करें, बिगनर्स इसे यूज़ मत करना क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। बट अगर आप लोगों को 1-1.5 साल हो गया है तो फिर आप लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। बताता हूँ कैसे यूज़ करना है, ठीक है, किस लिए यूज़ होता है। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है, इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिलती रहेंगी। और अगर आप लोगों को अपना वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान डिज़ाइन करवाना है, स्टीरॉयड प्लान डिज़ाइन करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे दिख जाएगा, सेम नेम का ही अकाउंट है, सनी फिटनेस होम। तो वहाँ पे जाके फॉलो भी कर लेना और मैसेज कर देना। बाकी ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग चलती रहेगी, ठीक है। थोड़ी बहुत फीस लगेगी। तो फाइनली गाइस बात करते हैं RAD 140 के बारे में। इसे बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज़ क्यों किया जाता है, वाई यूजेस इन बॉडी बिल्डिंग, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग इसके अंदर क्यों यूज़ किया जाता है। इसे गेनिंग के अंदर भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं और कटिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग इसे स्टीरॉयड के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसे पीसीटी में भी चलाते हैं क्योंकि उनके जो ये होते हैं ना अखरोट, वो श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे सोचते हैं वो, क्योंकि आर्टिफिशियल डाल रहे हैं। ये एक तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है उसका रेप्लिका होता है, मतलब कि बनाया हुआ होता है इंसानों के द्वारा, जो कि नेचुरल नहीं होता, आर्टिफिशियल ही होता है। तो बाहर से डालेंगे वो बेसिकली भाई ये श्रिंक हो गया, क्योंकि बाहर से मिल रहा है तो बॉडी खुद क्यों बनाएगी, है ना। बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज़ करते हैं और गेनिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से। और अब यहाँ पे बात करते हैं साइकिल ड्यूरेशन के बारे में। अगर आप लोग इसका साइकिल चलाना चाहते हैं, इसे यूज़ करना चाहते हैं, चाहे सिंगल यूज़ ही करना चाहते हैं, तो कितनी देर तक यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। तो जो बिगिनर्स हैं वो 4 से लेके 6 हफ्तों तक ही इसे यूज़ करें। वैसे तो आप लोग 6 से 8 भी कर सकते हैं और फिर 12 वीक तक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यही सुजेस्ट करूँगा कि आप लोगों को 4 से 6 हफ्तों तक ही यूज़ करना है। मैक्सिमम 8 हफ्तों तक लेके जा सकते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा लेके नहीं जाना। अगर काफ़ी एडवांस लेवल के है तो फिर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब यहाँ पे बात करते हैं RAD 140 जो है, इसकी जो हाफ़ लाइफ है वो कितनी है, ये पता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ के बारे में, ठीक है। यहाँ से गलती हो गई भाई, हाफ़ लाइफ के बारे में, ठीक है। क्योंकि हाफ़ लाइफ जिसको पता नहीं होगी वो फिर इसको चला नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी को ये एनाबॉलिक इफ़ेक्ट देता है और ये आप लोगों के रिसेप्टर के साथ ही जुड़ के आप लोगों को बेनिफिट देता है। और ये एंड्रोजन में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट आप लोगों को नहीं देता और ना ही आप लोगों को DHT इफ़ेक्ट देता है। बट कहने को है, कई बार ऐसे होता है कि भाई हो भी जाता है, जिनको जेनेटिकली दिक्कत हो या फिर उनके प्री डिस्पोज फैमिली की तरफ से हो, तो फिर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है भाई, बट बोलते हैं लोग वाटर होल्ड वगैरह ये नहीं करता, तो उसमें है भाई थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो फिर होल्ड करने लगेगा, ठीक है। तो हाफ़ लाइफ इसकी होती है 48 आवर्स टू 60 आवर्स, मतलब 2 से
3 डेज़ की इसकी हाफ़ लाइफ होती है। जितनी भी डोज़ है वो आपकी बॉडी के अंदर 100% रहेगा। 2 से 3 दिन के अंदर जो भी इसका काम है वो करेगा, देन उसके बाद फ्लश आउट हो जाएगा, आपकी बॉडी से निकल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद गेम ओवर। तो गाइस अब यहाँ पे बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में और साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। बॉडी बिल्डिंग के अंदर यूज़ क्यों किया जाता है? फॉर बेनिफिट्स के लिए अगर बात करूँ तो लीन मसल मास गेन करता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल, लिबिडो बूस्ट करने में हेल्प करता है, आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। जैसे कि आप लोग इसे कंज्यूम करना शुरू करेंगे तो ये लगभग आप लोगों को 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर रिज़ल्ट देना शुरू कर देता है। आपको दिखा देगा कि भाई मैं आपकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ। अब स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, मसल भी गेन होगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी गेन होगा, आप लोगों का बढ़ेगा और स्ट्रेंथ बढ़ेगी, एनर्जी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जॉइंट हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो जाएगी, बोन डेंसिटी बढ़ जाएगी और ये आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, इम्यूनिटी वगैरह बूस्ट करता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। मेन बेनिफिट यही मिलता है कि लीन मसल मास गेन करता है, वाटर नहीं होल्ड करता आपकी बॉडी के अंदर, बट एनाबॉलिक की तरह इफेक्ट नहीं दे पाएगा। ये बात अपने दिमाग के अंदर डालो भाई, जो एनाबॉलिक इफेक्ट देते हैं वो ये नहीं दे पाएगा, उससे कम देगा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो अब साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करूँ तो भाई सबसे पहला और बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, मतलब सेक्सुअल जो हार्मोन्स होते हैं उसको सप्रेस कर देता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सप्रेस कर देता है। आप लोगों को पीसीटी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है अगर आप लोग साम्स को यूज़ करें, चाहे कोई भी है वो, ठीक है। फिर हार्मोन चेंजेस कर देता है, गायनों की दिक्कत आ सकती है। अगर आप लोग इसे लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे तो फिर गायनों वाइनों की दिक्कत आएगी, वाटर होल्ड भी होने लगेगा बॉडी के अंदर, ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, जैसे ही आप लोग इसे छोड़ेंगे तो ये आप लोगों का एनर्जी लेवल भी डाउन कर देगा, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन कर देगा, लिबिडो आप लोगों का लॉस हो जाएगा, मतलब करने का दिल नहीं करेगा। तो ऐसी दिक्कतें आप लोगों को आने लगेंगी, ठीक है। और जॉइंट हेल्थ भी आप लोगों की थोड़ी सी कम हो सकती है। इसके अलावा एक और भी साइड इफ़ेक्ट है हेयर फॉल का। तो जो लोग पहले से जेनेटिकली इस चीज़ का शिकार है तो उनको चांसेस हो सकते हैं कि हेयर फॉल हो जाए, और ये एरोमेटेज भी हो सकता है, गायनों वाइनों की दिक्कत आ सकती है, एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एरोमेटेज हो जाता है, तो फिर बाद में भाई गायनों वाइनों की दिक्कत हो सकती है। ये चांसेस है, रिसर्च नहीं हुई इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, बट हो सकते हैं। और जैसे ही आप लोग इसे लेना शुरू करते हैं तो पहले कुछ दिन, जैसे 1-2 हफ्ते के आप लोगों को ऐसे लगेगा कि भाई मसल के अंदर पेन हो रहा है, तो मस्कुलर पेन और जॉइंट पेन हो सकता है, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आ सकती है, तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। और हेडेक होता है कभी कभार या फिर डेली भी हो सकता है भाई। और हाँ गाइस, एक चीज़ बताना भूल गए, ये हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, तो इसलिए आप लोगों को लीवर के लिए साथ में प्रिकॉशंस भी चलानी पड़ेगी, जो कि मैंने पीसीटी के अंदर बताया था, या फिर प्रिकॉशंस एंड मेडिकेशंस की वीडियो के अंदर बताया था, जो कि प्रीवियस वीडियो जाके आप लोग देख लेना उसको, उसके अंदर मैंने बताया था यूडी लिव या फिर लीवर 52 या फिर मिल्क सीसर आप लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर किडनी के लिए, लीवर के लिए, ठीक है। किडनी के लिए सिस्टोन यूज़ कर लेना या फिर फेविस्टेट 40 यूज़ कर लेना अगर आप लोगों का क्रिएटिनिन या फिर यूरिया काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है तो। और जैसे ही आप लोग इसका साइकिल ख़त्म करेंगे, आफ्टर 2 या फिर 3 डेज़ के बाद आप लोगों को पीसीटी ज़रूर करनी है। तो ये पूरा रिसर्चेबल नहीं है, तो मैं यही बोलूँगा कि भाई इसे मत लेना, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। इससे अच्छा भाई एनाबॉलिक्स ले लो, वो ज़्यादा बढ़िया काम करेंगे और ज़्यादा बढ़िया इफ़ेक्ट भी देंगे। बाकी इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो होते ही हैं, ठीक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो होंगे वो फिर आपकी बॉडी के अंदर बहुत देर तक रहेंगे। वो जो एनाबॉलिक्स के आते हैं उसको आप लोग रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेना ले लो, नहीं लेना ना लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे डोजेज के बारे में बात करते हैं, इसकी डोज कितनी लेनी है फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है। मेल को कितनी डोज रखनी है, 5 mg से लेकर 20 mg तक जा सकते हैं। लोग जो एडवांस लेवल के हैं वो 40 mg तक भी चले जाते हैं, बट आपको 5 to 20 mg के बीच में ही रखनी है। जो फीमेल्स है वो 5 to 10 तक जाती हैं या फिर 15 तक चली जाती हैं, वैसे 20 तक भी चली जाती हैं, डिपेंड करता है कितनी एडवांस लेवल की है, ठीक है। तो जो बिगनर्स है वो 5 से 20 के अंदर ही डोज रखें, 10 mg रख लें, 5 mg रख लें, पहले एक वीक 5-5 mg रखें सुबह शाम, देन उसके बाद 10-10 mg कर लें। तो सुबह ब्रेकफास्ट के बाद, शाम को ब्रेकफास्ट के बाद आप लोग इसे खा सकते हैं। बाकी हाफ़ लाइफ मैंने आपको इसकी बता दी। तो गाइज़ इस तरीके से आप लोग इसका साइकिल चला सकते हैं, इसका बेनिफिट ले सकते हैं, बट एनाबॉलिक की तरह इसका साइड इफ़ेक्ट होते हैं और काफ़ी देर तक रहते हैं बॉडी के अंदर, और एनाबॉलिक्स की तरह ये हमारी बॉडी के अंदर काम नहीं करते, ठीक है। उससे कम इफ़ेक्ट देते हैं हमारी बॉडी को, उतना गेन नहीं करेंगे। तो इसे हमेशा कॉम्बिनेशन के साथ ही आप लोगों को रन करना। अगर सिंगल रन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना कि हमें
ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक साइकिल था इसका, जो कि मैंने आपको बता दिया, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, हाफ लाइफ, डोज, साइकिल ड्यूरेशन। तो बाकी आप लोग बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों को पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान, स्टीरॉयड प्लान डिज़ाइन करवाना है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे दिख रहा होगा, सेम नेम से ही अकाउंट है, जाके फॉलो भी कर लेना और मैसेज कर लेना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।